हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। ये हमारे सामने एक चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए वह आकृति जो ये बंद है तो क्लोज फिगर होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, इसमें चार कोने या शीर्ष होने चाहिए, ए बी सी डी। चार शीर्ष हैं, इसमें चार भुजाएं भी होनी चाहिए, ए बी बी सी डी और डी ए, और बंद होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और बंद हो और उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री 360 हो। तो ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज कहते। ठीक है, कोई समस्या? अब बात करते हैं इसमें चतुर्भुज में होता क्या क्या है। तो जैसा मैंने बताया था, चार शीर्ष होने चाहिए, ए बी सी डी। चार भुजाएं होनी चाहिए, ए बी बी सी डी और डी ए। चार कोण होने चाहिए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और टर्म होती हैं, जैसे संलग्न भुजा और संलग्न कोण। कौन से होते हैं, जो कोण आपस में हो, एक ही भुजा पे स्थित हो, उसको संलग्न कोण कहते हैं। जैसे एक ही भुजा पे ए बी पे ए और बी कोण है, ये संलग्न कोण कहलाएंगे। बी और सी कोण है, बी सी भुजा पे हैं तो बी और सी संलग्न कोण कहलाएंगे। सी और डी ये एक ही भुजा पे हैं तो सी और डी संलग्न कोण कहलाएंगे। डी और ए एक ही भुजा पे हैं, डी और ए संलग्न कोण कहलाएंगे। ऐसे ही अगर एक ही शीर्ष पे हैं दो भुजाएं तो वो संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे शीर्ष ए पे दो भुजाएं ए बी है और ए डी है तो ये संलग्न भुजा कहलाएंगी। शीर्ष डी पे भी दो भुजाएं हैं, ए डी है और डी सी है तो ये भी संलग्न भुजा कहलाएगी। शीर्ष सी पे भी दो भुजाएं सी डी और सी बी तो ये भी संलग्न भुजा कहलाएगी। और शीर्ष बी पे भी दो भुजाएं बी ए और बी सी तो ये दोनों भी संलग्न भुजाओं के युग्म कहलाते हैं या संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। क्लियर है? इसके बाद एक और होता है सम्मुख भुजा या सम्मुख कोण। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने जैसे ए बी के सामने कौन सी भुजा है, सी डी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सम्मुख भुजाएं। ऐसे बी सी के सामने कौन सी भुजा है, ए डी है, तो ये कौन सी भुजा कहलाएगी, सम्मुख भुजा कहलाएगी। या सम्मुख भुजा होती है सम्मुख कोण भी होगा। आमने सामने के कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं। बी और डी आमने सामने कोण है तो ये सम्मुख कोण कहलाएंगे। ए और सी आमने सामने कोण है तो ये सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक, इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। इसको मिलाएं, बी को सी से मिला, बी को डी से मिला दें, ये तो आमने सामने सी से मिला दो और इसको एक को सी से मिला दें तो इसमें एक चीज, एक रेखा मिलती है जिसको कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम देंगे, विकर्ण। बी और डी और ए और समझ में आ गई ये चीज। तो ये चतुर्भुज के अंग हैं। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किस किस तरीके की होती हैं। पहला होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें चारों भुजाएं होती हैं, उसमें आमने सामने की जो सम्मुख हैं या अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती है, समांतर होती है। जैसे ए बी है और बी सी है, ये एक दूसरे के समांतर होगी। डी सी और ए बी ये एक दूसरे के समांतर। ए डी और बी सी, डी सी और ए बी ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। क्लियर है? दूसरा होता है आयत। जब यही समांतर चतुर्भुज में चारों कोण हम 90 के बना दें और आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दें, यानी ए बी बराबर हो डी सी के और बी सी बराबर हो ए डी के, और ये सारे कोण जो है 90 डिग्री के हो, ए बी हो, बी बी हो, सी बी हो, डी हो, जो आपस में बराबर हो और 90 डिग्री हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। आप बी से डी को मिला दें और ए को सी से मिला दें तो ए सी बराबर बी डी निकल गया। ठीक है, अगला होता है समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और चारों भुजाएं बराबर हों, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ये बराबर हों, ए बी समांतर हो डी सी के और बी सी समांतर हो ए डी के, तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। और इसकी एक खासियत होती है, इसके जो विकर्ण हैं बी डी को मिलाएंगे, बी को डी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे तो ये आपस में 90 डिग्री या समकोण पे काटेंगे। किसमें काटेंगे? या समकोण। उसके बाद आता है नंबर वर्ग का। किसका? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ये बराबर होती हैं। विकर्ण भी बराबर होते हैं। बी को डी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे, बराबर निकलेंगे। और सभी कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री। अगर ऐसा चतुर्भुज है तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे या स्क्वायर। क्लियर है? समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होता है बेटा, कोई एक भुजा का युग्म समांतर होता है। जैसे ए बी समांतर बी सी होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर ए डी समांतर बी सी होगा। ठीक है, और जो समांतर भुजा का युग्म होता है उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे इसमें ए बी समांतर डी सी है तो ए ई हमेशा बराबर होगा बी डी के। ठीक है, अभी 2 मिनट आ जाओ सर। हाँ अभी बता के ठीक है, पहुँचो हमारा यार वीडियो बन रही है। तो इसके बाद आता है पतंगाकार चतुर्भुज। क्या आता है? इसको आकाट बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है, पतंग जैसी आकृति होती है और इस तरह की जो सटी हुई भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ए डी बराबर होगी ए बी के और डी सी बराबर होगी सी बी के। लेकिन ए डी और डी सी आपस में बराबर नहीं होंगी, ना ए बी और बी सी होंगी। समझ में आ गई जी? ठीक है, समांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग इनके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 हिस्सों में काटते हैं। देखिए आयत मान लो, ये आयत है, ये समांतर चतुर्भुज है और ये वर्ग है। तो ये क्या करेंगे, अगर हम इसको मिला दें इससे और इसको मिला दें इससे, ए बी सी डी और ये ओ मान लें तो हमेशा ए ओ बराबर ओ सी होगा और डी ओ बराबर ओ बी होगा। ये आपस में क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में काट देते हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा, वर्ग है तो इसमें डी ओ बराबर ओ बी होगा, डी ओ बराबर ओ सी। 10 बराबर है और ये बराबर। क्लियर है? कोई समस्या?